आज हम बात करने जा रहे हैं कि जेन फॉस्टर ने ऐसी कौन सी अपनी अदाएं दिखा दी कि म्योलनीर भी ठीक होने पर मजबूर हो गया। चलो मजाक साइड में, जैसे कि हमने देखा था कि थॉर रैग्नारोक में हेला ने म्योलनीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, जो चीज उस टाइम तक इम्पॉसिबल थी क्योंकि एमसीयू में हमें ये बताया गया था कि म्योलनीर उरु मेटल से बना है, जो कि पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल मेटल है। बट लास्ट में जब म्योलनीर टूटा तब ऐसा लगा कि मार्वल वालों ने हमारा बहुत बड़ा काटा है। तो अब यदि म्योलनीर दोबारा जुड़ भी गया है तो हमें इतना हैरान नहीं होना चाहिए। वैसे भी कॉमिक्स में ऐसा बहुत बार हो चुका है और इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। और आज मैं आपको उन्हीं में से कुछ फेमस थ्योरीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी से देखते हैं। अब यदि मैं पहली थ्योरी की बात करूँ तो जैसे कि आपको याद होगा नहीं कि हेला ने म्योलनीर को किस जगह पर तोड़ा था। पहले कई लोग कह रहे थे कि वो जगह एसगार्ड में है और थॉर का टूटा हुआ हैमर या फिर म्योलनीर एसगार्ड के साथ ही नष्ट हो गया। बट जैसे कि हमने थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर में जेन फॉस्टर के हाथ में म्योलनीर को देखा, तो जो सी ये वाली थ्योरी है वो अपने आप ही गलत साबित हो जाती है। मतलब एक चीज तो क्लियर है कि म्योलनीर जिस जगह टूटा था वो अर्थ ही थी। और आपने एक और चीज थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर में देखी होगी, जिस जगह न्यू एसगार्ड बना होता है ये वही जगह है जहाँ म्योलनीर को हेला ने तोड़ा था। और इस जगह पर न्यू एसगार्ड बनाने का विचार थॉर को इसलिए आया था क्योंकि ये जगह ओडिन को बहुत पसंद थी और उन्होंने अपनी आखिरी सांसें भी इसी जगह पर ली थी। नॉट ओनली दिस, ओडिन ने थॉर रैग्नारोक में थॉर को कहा था कि इस जगह को याद रखना, घर है ये। और ये सब बातें मैं हवा में नहीं कह रहा, ना ही मुझे कोई सपना आया था। एक्चुअल में कुछ महीने पहले थॉर लव एंड थंडर के सेट से कुछ पिक्चर्स लीक हुई थी। उनमें से एक पिक्चर न्यू एसगार्ड की थी, जहां पर हम जेन फॉस्टर को न्यू स्पॉट पर नोटिस करते हैं। और उसके पीछे जो आपको सीन दिखता है ये ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है थॉर रैग्नारोक के सीन से, जिससे हमें क्लियर होता है कि जो सा एसगार्ड है वो उसी जगह पर बना है जहाँ पर ओडिन ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। और जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये ओडिन के मेमोरियल के तौर पर बनाया गया है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे आपको जेन फॉस्टर के माइटी थॉर बनने और म्योलनीर के दोबारा जुड़ने के राज के बारे में पता लग जाएगा। अब ये चीज बताने से पहले मैं एक और चीज क्लियर कर दूं। कई लोग सोच रहे थे कि ओडिन के मरने के बाद उसकी एन्चेंटमेंट भी खत्म हो जाएगी, बट ये थ्योरी बिल्कुल गलत साबित होती है, क्योंकि ऐसा होता तो लोकी, जो कि एक फ्रॉस्ट जायंट था, बट ओडिन के मरने के बावजूद लोकी वापस फ्रॉस्ट जायंट में कन्वर्ट नहीं होता। मतलब साफ है, ओडिन का मैजिक उसके जीने और मरने पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि वो मैजिक किसके ऊपर किया गया है। इसी वजह से म्योलनीर का एन्चेंटमेंट अभी भी खत्म नहीं हुआ। और थ्योरी के अकॉर्डिंग जब जेन फॉस्टर थॉर से मिलने न्यू एसगार्ड जाती है तो उसे पता लगता है कि ओडिन अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो ओडिन के मेमोरियल के तौर पर बनाए स्ट्रक्चर के पास जाती है। बट तभी गॉर थॉर को ढूंढते हुए न्यू एसगार्ड पहुंच जाता है और वहां पर तबाही मचाना शुरू कर देता है। और यहाँ हमें वल्कैरी और गॉर के बीच में लड़ाई देखने को मिलती है, बट वल्कैरी उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाती। ये सब देखकर जेन फॉस्टर एसगार्ड को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना मैदान में उतर जाती है। और थोड़ी देर गॉर के साथ लड़ने के बाद जब गॉर उसे मारता है तो वो म्योलनीर के टुकड़ों के पास जाकर गिर जाती है और उसका हाथ म्योलनीर के एक टुकड़े पर पड़ता है। और म्योलनीर, जिसमें ओडिन की एन्चेंटमेंट अभी भी है, वो जेन फॉस्टर को वर्दी समझकर दोबारा जुड़ जाता है। बाकी ये सब एक थ्योरी है, होने को तो ये भी हो सकता है कि थॉर म्योलनीर को लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है ताकि डॉक्टर स्ट्रेंज उसे ठीक कर सके। अब आप में से कई लोग सोचे होंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बट दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कॉमिक्स में ऐसा हो चुका है। बट ट्रेलर में थॉर के रिएक्शन से ऐसा लगता नहीं है कि म्योलनीर को डॉक्टर स्ट्रेंज ने ठीक किया है, क्योंकि जेन फॉस्टर की एंट्री पर म्योलनीर को जेन फॉस्टर के हाथ में देखकर थॉर तो खुद शॉक में था। तो जो सी ये वाली थ्योरी है ये तो ऑटोमेटिकली गलत साबित हो जाती है। बाकी गाइज आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही मार्वल और डीसी रिलेटेड थ्योरीज, फैक्ट, लीक्स एक्सेट्रा के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल फिक्शन ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।